उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे दोस्तों करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी रणनीतियां तेज कर रहे हैं। बदायूं से लेकर के पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। लेकिन इन सारी हलचलों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर विपक्ष किस मुद्दे के सहारे भाजपा को चुनौती दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। हाजिर हूं एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष ने भाजपा को घेरने के लिए कई मुद्दे उठाए। कभी आरक्षण का सवाल, कभी संविधान बचाने का नारा, कभी जातीय जनगणना की मांग और कभी सामाजिक न्याय की राजनीति। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जिस जनलहर की उम्मीद विपक्ष कर रहा था वो कहीं दिखाई नहीं दिया। सबसे बड़ा उदाहरण हाल के वर्षों में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा रहा। विपक्ष ने दोस्तों इसे एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव तक लगातार इस विषय को उठाते रहे। सोशल मीडिया पर अभियान चलाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई बार राहुल गांधी ने एसआईआर का मुद्दा उठाया, भाजपा और चुनावी व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए। दोस्तों, विपक्ष उम्मीद कर रहा था कि एसआईआर का मुद्दा जनता के बीच बड़ा राजनीतिक प्रभाव डालेगा और भाजपा को रक्षात्मक स्थिति में ला देगा। लेकिन जब बिहार चुनाव की राजनीतिक परिस्थितियों को देखा गया तो विपक्ष की ये रणनीति अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई। जिस मुद्दे को विपक्ष जनभावना का केंद्र बनाना चाहता था वो व्यापक जन आंदोलन का रूप नहीं ले पाया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आम मतदाता के लिए रोजमर्रा के जीवन से जुड़े मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हैं। सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं का लाभ अक्सर चुनावी फैसलों को अधिक प्रभावित करता है। यही कारण है कि एसआईआर जैसे मुद्दे राजनीतिक बहस का हिस्सा तो बने, लेकिन जनता के बड़े वर्ग के लिए निर्णायक चुनावी मुद्दा नहीं बन सका। यही भाजपा की रणनीति विपक्ष से अलग दिखाई देती है। भाजपा दोस्तों लगातार अपने 10 वर्षों के कामकाज को जनता के सामने ला करके रख रही है। पार्टी का यह दावा है कि उसने देश और उत्तर प्रदेश दोनों स्तर पर विकास को एक नई गति दी है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, निवेश, उद्योग और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को भाजपा अपनी उपलब्धियों के रूप में पेश कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनती है। भाजपा का तर्क है कि प्रदेश की पहचान अब केवल जातीय राजनीति से नहीं बल्कि विकास और निवेश से भी जुड़ रही है। विपक्ष इस दावे को चुनौती देता है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो भाजपा के खिलाफ ऐसा कोई एक बड़ा मुद्दा नहीं खड़ा कर पाया जो पूरे प्रदेश में समान प्रभाव पैदा कर सके। आरक्षण का मुद्दा उठाया गया। भाजपा ने जवाब दिया कि उसकी सरकार में आरक्षण पूरी तरह सुरक्षित है। संविधान का मुद्दा उठाया गया। भाजपा ने इसे विपक्ष का दुष्प्रचार बता दिया। एसआईआर का मुद्दा जब उठा, लेकिन वो भी अपेक्षित जन समर्थन हासिल नहीं कर सका। जातीय जनगणना की मांग को भी विपक्ष ने बड़े अभियान के रूप में चलाया, लेकिन वो भी अभी तक भाजपा के लिए गंभीर राजनीतिक संकट पैदा नहीं कर सकी। यानी विपक्ष लगातार मुद्दे खोज रहा है, लेकिन कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं बन पा रहा जो भाजपा को सीधे राजनीतिक नुकसान पहुंचा सके। बदायूं की राजनीति को ही आप जरा देख लीजिए। यहां समाजवादी पार्टी ने 2022 और 2024 में वापसी जरूर की है, लेकिन इसके बावजूद सपा और भाजपा दोनों ही अपने अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। टिकट के दावेदार सक्रिय हैं, जातीय समीकरण साधे जा रहे हैं, लेकिन जनता के बीच सबसे ज्यादा चर्चा विकास, स्थानीय समस्याओं और नेतृत्व को लेकर के ही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव आया कि अब चुनाव केवल जातीय गणित से नहीं तय होता। सामाजिक समीकरण आज भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके साथ विकास, कल्याणकारी योजनाएं और नेतृत्व की छवि भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। भाजपा को इसका फायदा मिलता दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के सबसे बड़े चेहरे बने हुए। भाजपा चुनाव में इन दोनों नेताओं के नेतृत्व और अपने कामकाज को प्रमुखता से सामने रखेगी। वहीं विपक्ष अभी भी अपने राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव भी सोशल मीडिया पर जनसभाओं के माध्यम से भाजपा को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार विरोधी राजनीति के सहारे चुनाव जीता जाएगा? जनता दोस्तों आमतौर पर यह भी देखती है कि आपके पास विकल्प क्या है। आखिर जनता किस विकल्प की तरफ जाए? ये वही सवाल है जिसका जवाब विपक्ष अभी तक पूरी मजबूती से नहीं दे पाया।
भाजपा अपने समर्थकों से यह बात कहती आई है कि 10 वर्षों में जो काम हुए वो ही उसका रिपोर्ट कार्ड है। मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवल योजना, किसान सम्मान निधि और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले करोड़ों लोग भाजपा के लिए एक बड़ा सामाजिक आधार बन चुके हैं। विपक्ष इन योजनाओं के प्रभाव को कम करके दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन लाभार्थियों का असर चुनावी राजनीति में दिखाई देने लगता है। 2027 का चुनाव निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है। यहाँ की राजनीति राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने की क्षमता रखती है, इसीलिए हर दल पूरी ताकत लगाएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखें तो तस्वीर साफ दिखाई देती है। विपक्ष ने आरक्षण से लेकर के संविधान और एसआईआर तक के मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने इन विषयों पर लगातार अभियान भी चलाए, लेकिन इनमें से कोई भी मुद्दा अभी तक ऐसा नहीं बन पाया जो भाजपा को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सके। दूसरी तरफ अगर हम भाजपा की बात कर ले और भाजपा के कामकाज की बात कर ले तो भाजपा लगातार अपने काम, अपने विकास परियोजनाओं, अपने कल्याणकारी योजनाओं और मजबूत नेतृत्व के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही। इसलिए आज की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा की ताकत नहीं बल्कि विपक्ष की कमजोरी बन चुकी है। आखिर वो कौन सा मुद्दा होगा जो भाजपा को चुनौती दे पाए? फिलहाल इसका जवाब विपक्ष के पास भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। और अगर आने वाले महीनों में विपक्ष कोई ठोस, कोई व्यापक और जनता से सीधा जुड़ा मुद्दा खड़ा नहीं कर पाया तो 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी भाजपा के लिए उतना ही अनुकूल साबित हो सकता है जितना उसके समर्थक आज दावा कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस विषय में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। आप देख रहे थे बात कई चौक। मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार।